चलिए सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। रायबरेली अमेठी को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने दोनों सीटों को लेकर घोषणा कर दी है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। यहां पर तो रायबरेली जो सीट है वो आखिरकार अहम क्यों है, इस पर भी हम नजर डालेंगे, क्योंकि 2019 में चुनाव में कांग्रेस जो है यूपी की जो एक सीट है वो कांग्रेस ने ही जीती थी और वो सीट रायबरेली ही थी। और इसीलिए अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, इस बार भी राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि आज ही वो नामांकन पत्र जो है वो भरने वाले हैं। और खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, रायबरेली और अमेठी से चुनाव कौन कौन लड़ेगा इसकी घोषणा कांग्रेस ने कर दी है 2 सीटों पर। यानी कि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि रायबरेली सीट ही अहम क्यों है। इस पर पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही थी कि 2019 में भी रायबरेली से कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी। इस बार अमेठी से तो यहां पर केएल लड़ रहे हैं, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माना जाए? देखिए साधना, रायबरेली और अमेठी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं, पारिवारिक सीटें हैं और लगातार वहां से कांग्रेस ने लंबे समय तक जीत दर्ज की। हालांकि 2019 में देखिए अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और इसी के चलते ही देखिए लंबी कश्मकश चली है, लंबा मंथन चला है और काफी माथापच्ची इस बात को लेकर हुई है कि यहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि अमेठी सीट से देखिए पहले ऐसी कोशिश की जा रही थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं थी और इसी के चलते देखिए आखिरकार और आखिरी दिन नामांकन का आज आखिरी दिन है और 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल हो सकेंगे। ऐसे में एन मौके पर और आखिरी दिन नामांकन के कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान यहां से किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी देखा कि कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस उतारने जा रही है और इसी कश्मकश में भारतीय जनता पार्टी ने भी कल ही अपना उम्मीदवार जो है रायबरेली में उतारा। दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम का ऐलान भाजपा ने किया है रायबरेली से और अब राहुल गांधी के नाम का ऐलान रायबरेली से हो गया है। तो सीधे रूप में देखिए एक तरह से ये पारिवारिक सीट है, परंपरागत सीट है कांग्रेस की और इसे बचाने के लिए खुद राहुल गांधी उतरे हैं। क्योंकि दरअसल पिछले 5 अगर चुनावों की बात करें तो लगातार सोनिया गांधी वहां से चुनाव जीत रही थी। इस बार सोनिया गांधी ने फैसला किया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगी, लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके चलते वे राज्यसभा में पहुंची और उन्होंने एक भावनात्मक रूप से एक चिट्ठी भी रायबरेली के लोगों के नाम लिखी, क्योंकि वे लंबे समय तक वहां से रही है सांसद, उनका जुड़ाव भी उस क्षेत्र से है। तो इस भावनात्मक चिट्ठी के जरिए उन्होंने इस बार जो है वो चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था और अब ठीक अंतिम दिन, नामांकन का अंतिम दिन है और अब अमेठी की बजाय इस बार राहुल गांधी भी देखिए रायबरेली से उतर रहे हैं अपनी पारिवारिक सीट बचाने के लिए, क्योंकि वहां उन्हें अभी भी लग रहा होगा कोई ना कोई खतरा होगा। और अमेठी की बात करें, वहां से केएल शर्मा को यानी किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में भारतीय कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के मुकाबले में उतारा है। दरअसल केएल शर्मा भी जो है एक तरह से गांधी परिवार के रणनीतिकार रहे हैं, उनके निजी सचिव रहे हैं और 30 साल का एक सफर विश्वास का, भरोसे का केएल शर्मा ने गांधी परिवार के साथ जताया है, उस भरोसे के साथ किया भी है। और देखिए बेशक चुनाव यहां से राहुल गांधी जीते या रायबरेली से सोनिया गांधी जीती, लेकिन पूरा जो मैनेजमेंट या एक तरह से ये कहे कि आप
दूसरी भाषा में संसदीय प्रतिनिधि के रूप में अगर किसी व्यक्ति की मौजूदगी यहाँ दोनों क्षेत्रों में रहती थी तो वो केएल शर्मा ही थे, निजी सचिव की हैसियत से और अमेठी के एक बाशिंदे के तौर पर वे लगातार संपर्क में रहते थे। तो इस बार जो है केएल शर्मा पर भरोसा जताया। हालांकि केएल शर्मा लगातार इंकार करते रहे थे कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मूलतः पंजाब के लुधियाना से संबंध रखने वाले किशोरी लाल शर्मा लंबे समय से जो कांग्रेस के अगर बात करें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं और उनके एक तरह से सिपहसालार के रूप में उन्होंने हमेशा कार्य किया है और अब उन पर भरोसा जताया है। और देखने वाली बात है कि स्मृति ईरानी के मुकाबले वे किस तरह का मुकाबला जो है वहां दे पाते हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है दोनों क्षेत्रों से ही और राहुल गांधी के नामांकन के लिए पूरी तैयारी जो है वो रायबरेली में कर ली गई है और केएल शर्मा भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। यह देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सा नेता वहां पहुंचता है, क्योंकि देखिए अमेठी में स्मृति ईरानी ने पिछली बार बड़ा जबरदस्त मुकाबला देते हुए राहुल गांधी को पराजित कर दिया था। कांग्रेस के लिए भी यह चुनौती थी और इस बार जो है रायबरेली के मामले में अगर बात करें तो रायबरेली में लगातार कांग्रेस को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसी के चलते चाहे वो समाजवादी पार्टी थे के लोग थे या कांग्रेस के थे या उनके संगठन से जुड़े हुए कांग्रेस के लोग थे, तो तकरीबन वहां से उनको भाजपा में शामिल करवाने का काम भाजपा के जो स्थानीय नेता है, जो प्रदेश के नेता उन्होंने किया। और एक तरह से रायबरेली के जो साथ लगती जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है रायबरेली के तहत आते हैं उनके सभी लोग जो है वो भाजपा से हैं। तो एक तरह से पूरी घेराबंदी जो है वो भाजपा ने यहाँ रायबरेली में भी कर रखी है। देखने वाली बात है कि रायबरेली की जनता जो लगातार 5 चुनावों से सोनिया गांधी पर कांग्रेस परिवार पर भरोसा जता रही थी, वो इस बार क्या उनका रुख रहता है। और अमेठी की बात करें तो स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती भी, इसके बाद राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे तो वहीं से उनको प्रतिनिधित्व मिल गया, लेकिन इस बार उन्होंने पहले वायनाड का चयन किया और अमेठी के लिए उन्होंने छोड़ रखा था कि किसे उतारा जाए। तो उन्हें कोई ऐसा दमदार चेहरा चाहिए था जो अमेठी से बाहर का भी ना हो और गांधी परिवार का नजदीकी हो, ताकि आम लोगों में ये संदेश जाए कि इस सीट पर कांग्रेस के और गांधी परिवार ने अपना जो दावा छोड़ा नहीं है, वे यहां से पूरे समर्पण के साथ पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो केएल शर्मा से बढ़िया उन्हें कोई नाम नजर नहीं आया। हालांकि केएल शर्मा लगातार इंकार करते रहे कि वे चुनाव लड़वा तो सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में अब ये देखिए उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है, तो केएल शर्मा जो यहां से चुनाव लड़ेंगे। जी साधना। देखिए अमित, एक बड़ी बात तो ये भी हो जाती है अमेठी से जिस प्रकार से यहाँ पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, तो अमेठी से ही गैर गांधी यानी कि उन्होंने जिस प्रकार से, हालांकि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है लगातार हम देख रहे हैं कि गांधी और नेहरू परिवार के साथ के पास ही रही हैं ये दोनों सीटें, लेकिन इस बार जिस प्रकार से केएल शर्मा अमेठी से उतारे गए हैं, ये गैर गांधी परिवार से बाहर के उम्मीदवार हैं, कितना विश्वास जो है अमेठी की जनता उन पर करेगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों सीटें तो हमेशा से ही गांधी परिवार के पास रही हैं। देखिए साधना, सबसे अहम बात है कि गांधी परिवार से बाहर के जरूर हैं, हाँ। लेकिन उतने बाहर के नहीं है। गांधी परिवार ने जितना काम अगर प्रतिनिधित्व के नाते, अगर सांसद के नाते यहाँ पर किया होगा, उससे ज्यादा काम केएल शर्मा ने किया है। उनसे उनके भरोसेमंद साथी हैं और निजी सचिव के रूप में उनका 30 साल का सफर जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ रहा है। तो ऐसे में भले ही वे गांधी नहीं है, लेकिन केएल शर्मा गांधी परिवार के साथ उनका पारिवारिक नाता है, निजी नाता है, और निजी सचिव के नाते भी वे पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ अमेठी की जनता के साथ रहे हैं। तो ऐसे में केएल शर्मा निश्चित रूप से एक अच्छे उम्मीदवार माने जा सकते हैं इस क्षेत्र में। और गांधी परिवार ने काफी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार सोच समझकर इस बात का फैसला लिया होगा कि केएल शर्मा से बेहतर उम्मीदवार जो है इस क्षेत्र में गैर गांधी कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे में केएल शर्मा पर भरोसा जताया है और वे चुनाव मैदान में देखिए किस प्रकार से कितनी बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो घेराबंदी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने की है, और खासतौर पर अमेठी और रायबरेली के गढ़ को, गांधी परिवार के गढ़ को भेदने की जो रणनीति
भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से शुरू की थी, उसमें हालांकि देखिए अमेठी में तो 2019 में सफल हो गए जब स्मृति ईरानी ने यहाँ जीत का परचम लहराया, लेकिन रायबरेली जो है वो अब भी अछूता है। जीत से भारतीय जनता पार्टी उसे जीत नहीं पाई है, उस गढ़ को तोड़ नहीं पाई है। तो ये बड़ी चुनौती लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे थे और इसी कड़ी में ही लगातार उनको तोड़ने की कोशिश थी। और कांग्रेस के तकरीबन जो नेता है वे आज भाजपा के पाले में बैठे हैं। और ऐसे में अमेठी में भी देखिए केएल शर्मा के रूप में उम्मीदवार उतारा गया है कांग्रेस की ओर से। उन्हें कमजोर उम्मीदवार तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जमीनी लड़ाई लड़ने वाले केएल शर्मा ही है, किशोरीलाल शर्मा। और उनको वहां का कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता सीधा संपर्क उनसे रखता था, उनसे पूरा जुड़ाव रखता था, कहां क्या हो रहा है सब केएल शर्मा डिसाइड करते थे। और मैंने जैसे पहले कहा कि एक बड़ी बात तो ये भी हो जाती है ना कि इस बार फिर से बीजेपी ने दिनेश प्रताप पर भरोसा जताया है। हालांकि वो 2019 में हारे जरूर थे, लेकिन फिर से उन्हें मैदान में उतारा है बीजेपी ने। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने जीत भी दर्ज की थी। एक बार फिर से भरोसा जताना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 5 बार की सांसद होना और उस रायबरेली के गढ़ को भेदना जो एक चुनौती के रूप में भाजपा ने लिया है। पहले भी उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वे उसमें कामयाब नहीं हुए, अमेठी में कामयाब हो गए। इस बार जो है वो दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं और उन्हें उनका भी देखिए, अगर बात करें, अगर राहुल गांधी का आज आखिरी दिन नामांकन के ऐलान हुआ है तो दिनेश प्रताप सिंह का कल ही नाम का ऐलान हुआ। यानी भाजपा में भी मंथन था, कांग्रेस में भी मंथन था और इस मंथन के बाद ही दिनेश प्रताप सिंह की जो उम्मीदवारी का ऐलान हुआ। तो ऐसे में भाजपा भी सोचती है कि कोई एक सशक्त उम्मीदवार, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी का नाम भी लगातार लिया जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर भाग्य आजमाने के लिए उतरेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। उनका कहना था कि वे पूरे देश में चुनाव करेंगी, केवल एक सीट से नहीं बंधेंगी और उन्हें पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार करना है। और इसी रूप में उन्होंने तैयारी भी की थी। चुनाव लड़ने के हिसाब से उन्होंने तैयारी नहीं की थी। एक मन बनाना होता है, एक मानस बनाना होता है चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि देखिए केएल शर्मा के मामले में ये कहा जा सकता है कि उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लड़वाने का मन उनका हमेशा रहा है। जब से राजीव गांधी का निधन हुआ उसके बाद से लगातार वे सोनिया गांधी परिवार के साथ जुटे हुए हैं और 30 सालों का सफर, जैसे मैंने कहा, कि उन्होंने बिताया है उनके साथ। और अब जो है वे एक उम्मीदवार के रूप में यहां से उतरे हैं। देखने वाली बात है कितना सशक्त उनका मुकाबला रहेगा। और दूसरी ओर रायबरेली की बात बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरह का जो मुकाबला है भाजपा ने कमर कसी है। क्योंकि देखिए 5वें फेज में 20 मई को इन दोनों ही सीटों पर चुनाव होना है। देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प चुनाव रहने वाला है इस बार का। यहाँ पर आपने जानकारी दी और विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। दोबारा से भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे। देखिए अमेठी का रण है और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी जो मैदान में उतरी हुई हैं और इधर कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा को कांग्रेस ने उतारा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं राहुल गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं और इधर बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को एक बार फिर से भरोसा जताते हुए बीजेपी ने मैदान में उतारा है। हालांकि 2019 में चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है।